नमस्कार, रात के 8 बजने वाले हैं। महाबहस की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। भाजपा का कार्यकर्ता हर बूथ पर एक सजग पहरेदार के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा। हम लोग एक ही बात चाहते हैं कि मतदाता सूची शुद्धता के साथ सामने आवे और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में जो मतदाता हो वही मतदान करे, कोई घुसपैठिया न करे। वो एक तो कानून सम्मत ही है और दूसरा ये डर की राजनीति का एक जो है एक तरीके से एक हिस्सा है। दबाव में अपने बयानों से लोग पलटी मार रहे हैं, लेकिन अंदर ये ब्राह्मण समाज का जो गुस्सा है वह ब्राह्मण नेताओं के रूप में एक बैठक पार्टी से उठा है। जो 52 विधायकों ने जब बैठक करी और उसमें अपना आक्रोश व्यक्त किया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ने फिर से ब्राह्मणों का अपमान करने का काम किया, जिसके जवाब में आज फिर भाजपा के ब्राह्मण विधायक ने कहा है कि ब्राह्मण लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो नए साल को लेकर एक तरफ लोग जश्न की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फतवे, विरोध और धर्म के नाम पर बयानबाजी का दौर चल रहा है। पहले मौलाना ने नए साल के जश्न को मुसलमानों के लिए नाजायज करार दिया, तो आज मथुरा में संतों के विरोध की वजह से एक फिल्म एक्ट्रेस सनी लियोनी का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। संतों का विरोध है कि सनी लियोनी को मथुरा में एंट्री न दी जाए। अब इस पूरे बवाल के बीच सवाल यह है कि आखिर कौन तय करेगा कि एक आम इंसान कैसे अपना नया साल मनाए। सनी लियोनी मथुरा क्यों नहीं जा सकती हैं, इसी पर आज हम महाबहस करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। यतीमान चेतनानंद सरस्वती, हिंदू धर्मगुरु, वो हमारे साथ। मेहताब उस्मानी, मुस्लिम स्कॉलर। प्रियंका राणा है, सोशल एक्टिविस्ट, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। और मेरठ से निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी, और मथुरा से नितिन गौतम हमारे संवाददाता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है महाबहस के सवालों का। सनी लियोनी मथुरा क्यों नहीं जा सकती, ये एक सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। पब में कार्यक्रम, साधु संतों में आक्रोश क्यों? सेलिब्रेशन पर्सनल तो धर्म मजहब वाली टेंशन, ये सवाल यहां पर आज हम चर्चा के केंद्र बिंदु में खड़ा कर रहे हैं। और इसी को लेकर तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले हम धर्मनगरी मथुरा चलना चाहेंगे, जहां से हमारे सहयोगी नितिन गौतम हमारे साथ हैं। नितिन, बताइए सबसे पहले तो आप, और साथ ही साथ वहां पर जो लोग आपके साथ हैं उनसे जानिए भी, आखिर धर्मनगरी मथुरा सनी लियोनी क्यों नहीं आ सकती हैं? जब तमाम राजनेता, तमाम बड़े बड़े लोग, तमाम लोग वहां पर आते हैं, वहां पर तमाम विवाद पैदा हो जाते हैं, तब वो लोग आकर के दर्शन करके चले जाते हैं। तो फिर सनी लियोनी अगर वहां पर अपना नए साल का कार्यक्रम करने आती है तो इतना बखेड़ा, इतना बवाल क्यों हो रहा है? जी अनुपम, देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ जो सनी लियोनी के समर्थन में, उनका कहना था कि जो है सनी लियोनी को यहाँ पर आना चाहिए था, उसको कार्यक्रम करना चाहिए था। साधु संतों का विरोध जो है जायज नहीं है, क्योंकि लगातार साधु संत जब इस तरीके का कोई कार्यक्रम होते हैं तो वो उसका विरोध करते हैं। साथ ही अगर वो बात करें तो उन लोगों का ये भी कहना था कि अगर इस तरीके के कलाकार नहीं आएंगे तो जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने वाली बात है वो किस तरीके से हुआ, क्योंकि होटल्स हैं, बार से नए साल पर कार्यक्रम करते हैं और साल भर की उम्मीद उनके साथ होती है। हमारे साथ कुछ लोग आगे, उनसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप हमेशा विरोध में रहती हैं, क्यों? मेरे हिसाब से हम मथुरापुरी के वासी हैं, और जब ब्रिजवासियों की बात आती है, जब आप ब्रिज के बारे में कहीं भी, मैं कह रही हूँ आप लंदन में बैठे भी अगर मथुरा के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में कभी सनी लियोनी नहीं आएगी, केवल कृष्ण भगवान आएंगे। तो हम उस आत्मा को जीवंत रखना चाहते हैं अपने सनातन धर्म की। हमें बहुत ज्यादा हमें लगता है कि अगर आप, जैसे आज की डेट में अगर आप दिल्ली मुंबई की बात करें, वहां की जो जेनजी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी भजन की तरफ,
या इस तरह की भजन क्लबिंग की तरफ बहुत ज्यादा। नया साल है, तो नया साल में क्लब पे आ रही थी, क्लब में सीमित दायरे में आ रही थी, क्लब में आके वहाँ डांस चलता है। नहीं, क्लबिंग में भी अब भजन क्लबिंग भी एक बहुत जोर से चल रहा है। तो अगर आप ये देखिए कि जो पर्यटन की बात कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप देखेंगे तो अयोध्या हो या काशी हो या मथुरा हो, सारे मंदिर भरे हुए हैं। बिल्कुल इसका बिल्कुल, मतलब इतने कुछ और लोगों से जो जानिए बढ़ावा जरा दे रहे आप हैं वो उनकी मंदिर रिएक्शन। भी दे रहे हैं। उसके लिए इस तरह के किसी कलाकार की और सबसे बड़ी बात जो मैं इनके लिए बोलना चाहूंगी, इनका आना हमें क्यों गलत लग रहा है, क्योंकि जब भी कोई भी नया बच्चा जिसको उनके पास्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन गूगल पे सर्च करेगा ये कौन स्टार है, तो वो उनका पुराना आप लोग बैकग्राउंड भी हमेशा आएगा। विरोध करते हैं, कुछ समर्थन में भी लोग आगे उनसे हम बात कर लेते हैं। आप क्यों सनी लियोनी के कार्यक्रम के समर्थन में थे? आपको किस बात की पीड़ा है? देखिए, हर चीज पास से नहीं जोड़ी जा सकती। वो एक सेलिब्रिटीज हैं और आप इस तरीके के कल्चर को प्रमोट हम उसको भी नहीं कर रहे जो पास में थी, लेकिन अभी जो व्यापारिक गतिविधि से आप देखेंगे तो उसके लिए भी जरूरी है। ये इसकी परमिशन सरकार ने दी हुई है। पब है, डिस्क है या रेस्टोरेंट्स हैं, अगर ये लोग इस तरीके के मेन टाइम पे काम नहीं करेंगे। बिल्कुल नितिन, मैं तो आऊंगा आने वाले आगे समय आपके में पास तब बने करेंगे। रहिए और भी तमाम अब अगर लोगों को आप जोड़िए ताकि उनसे भी हम उनकी बातचीत पहुंचा सकें। यति मां चेतनानंद सरस्वती जी हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका स्वागत है। क्या लगता है आपको, वैसे तो इस देश में किसी को भी कहीं भी जाने की इजाजत है, कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन सनी लियोनी के मथुरा जाने पर बखेड़ा खड़ा हो जाता है, साधु संत मना कर देते हैं, जिलाधिकारी को लेटर लिख देते हैं, आखिर भला क्यों? देखिए, सनी लियोनी जी पर आपत्ति नहीं है और सनी लियोनी जी मंदिर जाती रही है, मथुरा जाने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। वो मथुरा जा सकती है, किसी ने उन्हें ये नहीं कहा है कि आप मथुरा नहीं आ सकती हैं। लेकिन न्यू ईयर ईव पे जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, 3 पुरियों में से एक पुरी है मथुरा। अयोध्या, काशी और मथुरा मतलब एक महत्वपूर्ण पुरी माना गया है हमारे यहाँ। वहाँ कृष्ण जन्मभूमि है। वहां इस तरीके के कार्यक्रमों की प्रस्तुति ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी सपना चौधरी जी का एक कार्यक्रम था, उस पर भी साधु संतों ने आपत्ति जताई थी। पूरा भारत उनके लिए खुला हुआ है, वो कहीं भी जाकर अपना कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर सकती हैं या आयोजक उनका कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। लेकिन कम से कम उन देवभूमि को जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिनका शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है, कहना मात्र इतना है साधु संतों का कि आप इसको छोड़ दीजिए, बाकी कहीं भी अपना कार्यक्रम कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। सनी लियोनी जी का भी विरोध नहीं है, बिल्कुल विरोध नहीं है जी। और इसका भी विरोध नहीं है कि उनका पास्ट क्या रहा। हमारे यहाँ देखिए, सनातन वृहद मानसिकता का धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहताब उस्मानी साहब के पास मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास, आगे आपकी बात जानूंगा। मुस्लिम स्कॉलर हैं मेहताब उस्मानी साहब। सनी लियोनी अगर जाएं, कार्यक्रम करें तो उस पर आपत्ति हो जाती है। सवाल यहां पर यह है कि क्या इस तरह से किसी के कार्यक्रम पर रोक लगाई जानी चाहिए? नया साल का जश्न है, जो टिकट खरीदेगा सनी लियोनी को सुने या हमको सुने या आपको सुने या किसी और को सुने, दिक्कत क्या है भला? देखिए, सनी लियोनी एक कलाकार है और कलाकार देश में कहीं भी जा सकती है। अगर वो इंडोर में कुछ उनका कोई है प्रोग्राम तो उनको करने दिया जाए कि भाई इंडोर में कोई प्रोग्राम हो रहा है। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, अलग अलग होटलों में और जो बार वगैरह सब में इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं। ये अपनी मर्जी से तो नहीं सनी लियोनी, इनको बुलाया गया है और यहीं के लोग होंगे जिन्होंने बुलाया है। तो आप उन लोगों का विरोध करो ना जिन्होंने बुलाने की कोशिश करी है उनको। अगर आपको गलत लगता है तो आप उन लोगों से कहिए कि आप क्यों बुला रहे हैं इनको। आप सनी लियोनी के विरोध करने से अच्छा है उन लोगों का विरोध करो जो इस चीज को उनको लेके उसमें लेके आए हैं प्रोग्राम कराने के लिए। हाँ, जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका आप विरोध करो। मैं मेहताब जी को वही क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ। मेहताब जी, सनी लियोनी का विरोध नहीं है। उस कार्यक्रम के आयोजकों के विरुद्ध जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दी गई है। कार्यक्रम के आयोजक, ऑर्गेनाइजर्स, विरोध तो सनी लियोनी का ही है मैडम। सबसे बड़ी बात ये, अगर उसकी जगह मेरा कार्यक्रम होता या आपका होता तो शायद विरोध ना होता। इसलिए ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सनी लियोनी का विरोध है, जबकि सनी लियोनी का विरोध नहीं है। इसी प्रकार से सपना चौधरी का भी विरोध हुआ था, कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ, उसको बंद कराया गया। और ये सिर्फ इतना विनम्र निवेदन सनातनी कर रहे हैं कि भाई आप मथुरा छोड़ दीजिए, आप काशी छोड़ दीजिए, आप अयोध्या छोड़ दीजिए। क्या यही 3-4 शहर आपके लिए बचे हुए हैं?
आप भारत छोड़ में दें? कहीं भी प्रोग्राम कीजिए, बहुत प्रियंका राणा बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट शहर में लाऊंगा। प्रियंका जी क्या लगता है आपको? फिर तो जब अयोध्या के अंदर रामलला का स्थापना हुई थी तब तमाम तरह के सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया था, वीवीआईपी कार्ड भेज करके, इनविटेशन भेज करके उनको बुलाया गया था, उसका विरोध तो आपने नहीं किया। उसके बाद आप ये कहती हैं कि हमें सिर्फ सनी लियोनी और उससे आपत्ति नहीं है, हमें तो बस इस तरह के जश्नों से आपत्ति है। तो मुझे ये बताइए, क्या वहां पर नए साल के जश्न नहीं मनेंगे क्या आगे से? वहां पर जो थिएटर्स चल रहे हैं, जो शादी ब्याह के अंदर नाच गाना होता है, वो सब नहीं होगा क्या आगे से? क्योंकि अभी तक तो होता आया है। तो इस तरह की चीजें आप लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब सेलिब्रिटीज आते हैं और उनका विरोध करके आप लोगों को हाईलाइट होने के भी अब होड़ लग गई है? क्योंकि आप कह रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं सनी लियोनी का विरोध नहीं है, लेकिन आप तब विरोध तभी करते हैं जब सेलिब्रिटीज आते हैं। तो इसका क्या मतलब लिया जाए? आप बताइए, थिएटर के अंदर गाने नहीं होते? हर किसी के पास आजकल सोशल मीडिया अवेलेबल है, आपके स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, सब लोग, आप लोग गाने भी देख सकते हैं, सनी लियोनी की पिक्चर भी देख सकते हैं, मथुरा में भी चलती होंगी पिक्चरें, लेकिन वो सब देख सकते हैं। लेकिन जब आयोजन होगा, वो लोग आएंगे तो आप लोग विरोध करेंगे। जवाब दीजिए, जवाब यतीन अजमा चेतनानंद जी जवाब दीजिए। देखिए मिश्रा जी, जिस प्रकार से ये कह रही हैं कि अयोध्या में सेलिब्रिटीज का विरोध नहीं किया गया, मैं इनको बताना चाहती हूँ कि मथुरा में भी सनी लियोनी का विरोध नहीं है। वो आए, वो कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करें, वो बांके बिहारी जी के दर्शन करें, वो वहां दर्शन करें, कोई आपत्ति नहीं है। वो इससे पहले कई बार मंदिरों में जा चुकी है। विरोध किस बात का है? क्या नए साल के आयोजन पे विरोध कर रहे हैं? तो फिर वहाँ के जो आपके होटल्स हैं, बैंक्वेट हॉल हैं, वहाँ पर जो गाने बजते हैं और सब लोग डांस करते हैं, उस चीज का विरोध करते हैं आप? इनको बीच में बोलना है, बात नहीं सुनेंगी, बीच में बोलेंगी। अब सवाल तो पूछेंगे ना, आप कहेंगे कि हम मुंह बंद करके बैठ जाएं, सवाल तो पूछेंगे ना, उसका जवाब दीजिए आप। जाने के बाद पूछिए सवाल। चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरठ का रुख करते हैं। वहां पर हमारे सहयोगी निखिल हैं। निखिल, जरा आपके साथ जो तमाम लोग हैं उनसे जानिए कि भाई सनी लियोनी अगर मथुरा आ रही हैं तो बखेड़ा है, तो भैया मथुरा ना आए, मेरठ घूम जाती, क्या दिक्कत है, वहां कार्यक्रम कर लेती। लेकिन सवाल यहां पर यह कि आप मेरठ के लोगों से जानिए कि अगर वो मथुरा आ रही हैं तो संत समाज को इतना आक्रोश क्यों आ गया कि उनके कार्यक्रम को रद्द करा दिया? देखिए, बिल्कुल सनी लियोनी कलाकार है और कला की इज्जत होनी ही चाहिए। जश्न मेरठ में हो, मथुरा में हो, अयोध्या में हो, तो लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम तरह की फिल्म्स और लोगों के मोबाइल उनके हाथ में है और सभी तरह के लोग हैं। कुछ लोग मंदिर जाना चाहते हैं, कुछ लोग शराब पीना चाहते हैं, कुछ लोग जश्न मनाना चाहते हैं। ये बताएं, मेरठ के लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से जश्न मनेगा? हमारा जो है, हमने तो हर साल यही करते हैं कि अभी अपनी गाड़ी खड़ी है स्कॉर्पियो, इसमें पूरे कंबल भर रखे आज। अब कल हम पूरे दिन पहले कंबल बांटेंगे, उसके बाद फिर अपना जो मेरे भाई लोग हैं यहाँ पे, जो हम लोग चाय पीने आते हैं, उनके साथ मिलके थोड़ी बहुत पार्टी करेंगे। बस पार्टी भी करेंगे, कंबल भी बांटेंगे, मंदिर भी जाएंगे, तो मेरठ की फिजा बिल्कुल सेट मैं है। आऊंगा निखिल आपके पास मेरठ हम आएंगे, लेकिन मथुरा एक बार फिर हम रुख करेंगे नितिन गौतम का। नितिन, विरोध जिस तरीके से हुआ, दिनेश पलाहारी जिन्होंने कि ये विरोध किया था, बाकायदा जिलाधिकारी को पत्र लिखा था, वो भी बातचीत करने के लिए आपके साथ हैं। जानिए उनसे कि आपने भाई सनी लियोनी का विरोध क्यों किया। क्या मथुरा में कोई पास लेना पड़ता है किसी को आने के लिए, कोई परमिशन लेनी पड़ती है दिनेश पलाहारी की? जी हम दिनेश पलाहारी से बात करेंगे। दिनेश पलाहारी ने तो सनी लियोनी के कार्यक्रमों का विरोध नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि दिनेश पलाहारी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर सनी लियोनी मंदिर आएंगी तो उसका भी विरोध उनके द्वारा किया जाएगा। तो हमारे साथ दिनेश पलाहारी जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। दिनेश जी, सनी लियोनी के आने से आपको परेशानी है, क्या दिक्कत है कि अगर वो मंदिर भी जाएंगे तब भी आप उनका विरोध करेंगे? देखिए, जिस महिला ने पॉर्न फिल्म बनाई हो, इतनी गंदगी फैलाई हो, तो हम तो नहीं चाहते ये महिला ब्रजभूमि में कहीं भी आए। मंदिर क्या, किसी के घर भी आए तो भी उसका हम विरोध करेंगे। हम इस महिला को ब्रजभूमि में नहीं घुसने देंगे। हमारा तो ये आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि यहाँ ब्रजभूमि में साधु संतों की तपस्या की नगरी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया है, 56 भोग लीला की है, माखन चोरी लीला की है। ऐसे दिव्य गोलोक भूमि में सनी लियोनी का कोई काम नहीं है। उसे जाना हो तो दिल्ली बम्बई कहीं भी जाए, लेकिन ब्रजभूमि में ना आए। शिल्पा शेट्टी भी आई थी, तमाम कलाकार आते हैं, प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं, अनिता शर्मा महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं, बांके बिहारी के दर्शन कर रही हैं। फिर सनी लियोनी में ऐसी क्या मतलब परेशानी है? देखिए, शिल्पा शेट्टी ने कोई भी पॉर्न फिल्म नहीं बनाई, कोई भी ऐसी गंदी फिल्म नहीं बनाई जिससे किसी महिला को शर्मसार होना पड़े।
इसने सनी लियोनी ने तो इतनी गंदी गंदी फिल्में बनाई है कि हम आपको बताने में भी शर्मा जाते हैं। हो सकता है पश्चाताप करने आ रहे हो, कृषि नगरी में मैं आ रहा हूँ नितिन, मैं आ रहा हूँ आपके पास। फिर क्या दिक्कत है? देखिए चेतनानंद जी हमारे साथ हैं, दिनेश पलारी जी के पास मैं आऊंगा। नितिन, मैं आ रहा हूं आपके पास अभी, लेकिन जिस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं उस रिएक्शंस को पहले यहां पर सुनवा दें। यदि मां चेतनानंद जी, जिस तरीके से आपने तमाम बातों को सुना कि संतों की भूमि है और लोग वहां पर, लेकिन सवाल यहां पर यह, जो लोग कार्यक्रम करा रहे थे, जो उस कार्यक्रम के लिए टिकट ले रहे थे, जो उस कार्यक्रम के लिए पास अलॉट कर रहे थे, वो सारे लोग भी चाहते थे कि सनी लियोनी का कार्यक्रम वहां पर हो। तो ऐसा जो वर्ग है, ऐसा जो समाज है जो सनी लियोनी को देखना चाहता है, जो अपने मोबाइल में इस तरह के डांस, इस तरह की फिल्मों को देखना चाहता है, क्या वो समाज आपके मथुरा या ब्रिज की भूमि से बर्खास्त हो चुका है, या आप उसको मथुरा से बर्खास्त कर देंगी? देखिए, बर्खास्त कर अनूप जी, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप एक सनातनी हैं। बर्खास्त करने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो सहज स्वीकार्यता है और हमने सबको लेकिन सवाल यहाँ पर ये, जो भाई सनी लियोनी को देखना चाहता है उसकी आंखें बंद थोड़ी कर देंगे आप, पट्टी थोड़ी लगा देंगे उसकी आंखों पे। अनूप जी, मैं एक सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूं। जी। अनूप जी, सनातन ने सबको सहज स्वीकार किया है। आपत्ति सिर्फ इस बात पर है कि जिस तरीके से अश्लीलता परोसी जाने वाली है उस पर आपत्ति है, उसके अलावा किसी चीज पर आपत्ति नहीं है। रहा प्रतिबंध का सवाल, तो आज ही नुसरत भरूच पे इन्होंने, शहाबुद्दीन रिजवी ने फतवा जारी किया है, उस पर कोई जवाब नहीं लेगा, कोई सवाल नहीं होगा। और उन्होंने उनके उज्जैन जाने पर, उनकी आस्था हो सकती है उज्जैन के महाकाल जाने की, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि आखिर नुसरत भरूच को ये क्यों कहा गया कि तुम पहले कलमा पढ़ो और उसके बाद तुम इस्लाम में दाखिल होगी। हमने तो किसी को नहीं कहा कि तुम पहले पवित्र गंगा में स्नान कराओ और उसके बाद हम तुम्हें सनातन में शामिल करेंगे। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी पवित्र भूमि है, ये ब्रज की भूमि है, ये कृष्ण और राधा की लीलाओं की भूमि है। आप कृपया यहाँ अश्लीलता मत फैलाइए। चलिए लेकिन हम क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है इसलिए हमें चुन लिया जाता है। बिल्कुल। प्रियंका राणा, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से, मैं आ गई आपकी बात को। कर देते हैं, एक तरफ लोग फतवा जारी कर खारिज कर देते हैं को टारगेट करके आप अपने धर्म को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते उसके धर्म में हो रहा है तो मैं भी वही करूंगा। और हमारे धर्म के अंदर तो आप ये बताइए ना, जब भगवान भेदभाव नहीं करते हैं तो इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? अगर कोई इंसान, मैं कहती हूँ अपराधी भी है और वो अपने दुख दर्द लेकर के मंदिर में शरण लेने जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता है, तो इंसान कौन होता है उसे रोकने वाला? अभी जो कह रहे थे कि मंदिर में नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि वो पॉर्न मूवीज बनाती थी, मुझे बताइए, एक इंसान अगर सुधरना चाहता है रोजी रोटी कमाने के लिए, अब वो सही रास्ते पे चल रहा है, बच्चों को अडॉप्ट करके उनको भी पाल रहा है, सारी चीजें अच्छी कर रहा है, लेकिन आप पीछे बैकग्राउंड को देख करके वो जो इंसान उनको रोक रहा है मंदिर में आने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, आप उसको डिफेंड करना चाह रही हैं। आप उनके ऊपर ना क्वेश्चन उठा के दूसरे धर्म पे कर रही है। अरे दूसरे धर्म में गलतियां हैं तो क्या हम अपने धर्म को खराब कर ले? अपने धर्म में भी उसी तरह के लोग भर ले कि कोई मंदिर में ना जाए। महालक्ष्मी मंदिर में जा रही है ना, वहां तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन अगर मथुरा की धरती पर पैर रख देंगी तो वो अपवित्र हो जाएगी। इस तरह की सोच है। एक इंसान अगर सुधरना चाहता है, रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ काम करना चाहता है, वो आना चाहता है, लेकिन आप उसको नहीं आने देंगी। बिल्कुल। रुकिए भाई, रुकिए। महताब उस्मानी साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि मुस्लिम समाज से अगर कोई मंदिर चला जाता है तो आपत्ति हो जाती है, तो उसके खिलाफ फतवा और तमाम बातें हो जाती हैं। अगर कोई पॉर्न स्टार किसी धार्मिक नगरी में आना चाहती है कार्यक्रम करने के लिए तो बवाल हो जाता है। सवाल यहाँ पर यह है, ये जो जेनजी या नई जनरेशन है या नए समाज के जो लोग हैं, अगर इनकी अपनी कोई ख्वाहिशें हैं, अपनी कोई चीज़ें हैं, तो समाज की जो सोच है या समाज की जो आइडियोलॉजी है, समाज की जो विचारधारा है, उसे किसी भी समाज या किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर थोपने की ज़रूरत क्यों है? क्या इसके लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत है? क्या वाकई में चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, किसी और समाज के लोग हों, वो क्या किसी दायरे में बंधे हुए हैं? महताब उस्मानी सर देखिए, ये जो मौजूदा दौर चल रहा है इसमें परमिशन लेने की जरूरत है।
इसमें अगर एक फेरी वाला भी किसी हिंदू मोहल्ले में जाएगा, उसको भी कपड़े बेचने के लिए या फल फ्रूट बेचने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी सनातनी से। अच्छा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से ये माहौल ऐसा बना हुआ उत्तराखंड में, कोई भी किसी भी तरीके का छोटे से छोटा व्यापारी भी जाएगा तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी वहां के लोकल लोगों को। मैम सुन लीजिए प्लीज, आप सुन लीजिए, आप सुन, यही तो प्रॉब्लम, आप सुनना नहीं चाहती। आप, मैं वो बता रहा हूँ ना, उस बात को भी बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए आप सुनो ना, आप सुनो ना, उस बात को भी बता रहा हूँ, फतवे की बात भी, आप फतवे की बात भी बताऊंगा, आप सुन लीजिए पहले। बात परमिशन की हो रही है, इस वक्त परमिशन लेनी पड़ती है। देखिए फतवे की बात आप कर रहे हैं, जब नुसरत मंदिर गई थी तो किसी से पूछा नहीं था उन्होंने, और ना ही किसी मुस्लिम ने विरोध किया था उसका कि भाई आप मत वहां जाओ, वहां मत जाओ, जैसे आप विरोध कर रहे हो ना सनी लियोनी का। हमने विरोध नहीं किया, फतवा आप सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए, फतवे का मतलब होता है क्या सही है क्या गलत है, वो इंडिकेशन देना, वो उन्होंने दे दिया, उन्होंने दे दिया, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा आई नहीं है। अरे आप सुनोगे भाई, आप ही बोल लो, फिर बोल लो आप ही मैडम, आप ही बोल लो, आप सवाल करो ना, मैं जवाब देता हूँ, जवाब देता हूँ ना मैं, आप सुनोगी तभी तो। अरे आप सवाल करो, मैंने कहा कि नुसरत का विरोध किया किसी ने, आप वहां नहीं जाओगे, उनको फतवा जारी किया, ना के विरोध किया। आपकी तरह नहीं है किसी का भी कहीं भी विरोध कर दोगे। मैं यही मैं मथुरा एक बार रुक कर लेता हूँ, देखिए क्योंकि माहौल यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया है इन लोगों ने भाई, एसी भी लगता है आज थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है स्टूडियो का, इसीलिए टेम्परेचर गर्मा गर्म बहस ने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। प्रियंका जी की बता भी रही हैं कि भाई समझा भी रही हैं, लेकिन क्या माने मथुरा में कैसा तापमान है, नितिन गौतम वहां से तफसील से बताएंगे। नितिन, दिनेश पलारी जी है भाई, सवाल यहां पर यह है कि आप सनी लियोनी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इतने सिनेमाघरों में सनी लियोनी की पिक्चर चलती है तब तो कभी आप सामने नहीं आए। इतने इससे बड़े बड़े कलाकारों के वहां पर कार्यक्रम हुए जिसमें कई बार अश्लीलता परोसी गई, तब तो कभी दिनेश पलारी सामने नहीं आए, सिर्फ सनी लियोनी के नाम पर ही विरोध है उनका। ये देखिए, मैं दिनेश पलारी से बात कर लेता हूँ। दिनेश जी, एक बार फिर आपसे बात करेंगे, ये बताइए सनी लियोनी का विरोध क्यों है? तमाम कलाकार यहाँ पर आते हैं, ब्रज में तमाम कार्यक्रम होते हैं, उनमें आप विरोध करने क्यों नहीं जाते हैं? पिक्चर हॉल में पिक्चर उनकी चलती है, फिर आप विरोध करने क्यों नहीं जाते हैं? ये सवाल है। देखिए, हमारा तो उस कलाकार से विरोध है जो फोन फिल्म बनाता है, जो गंदी फिल्म बनाता है, केवल उसी कलाकार से विरोध है। इस ब्रजभूमि में सभी को आने का अधिकार है, लेकिन जो गंदगी फैलाते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों से हम दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि उनको जाना था अमेरिका जाओ, बम्बई जाओ, लंदन जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन हमारे ब्रजभूमि को बख्श दो। ये ब्रजभूमि पवित्र स्थान है, यहाँ देवों का वास है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं होती है, साधु संत तपस्या करते हैं, ध्यान योग साधना करते हैं, उनसे हमको दूर रखना चाहिए। प्रियंका जी कुछ कह रही है। प्रियंका, अगर बात करें सनी लियोनी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी इनसे, ये पूछिए वैश्याओं को वैश्या बनाने वाला कौन होता है? वो पॉर्न फिल्म में देखने वाला कौन होता है? वो आइडेंटिफाई करते हैं मंदिर में, ये पूछ करके एंटर करवाते हैं कि भाई तुमने पॉर्न फिल्म देखी है कि नहीं देखी, किसी को वैश्या तो नहीं बनाया है। इस तरह की चीजें आज आप हमारे समाज के अंदर फैला रहे हैं। आप एक महिला सुधर करके कुछ काम कर रही है या कुछ है, उसका बैकग्राउंड चेक करके आप कह रहे हैं कि पोर्नोग्राफी। मैं पूछना चाहूंगी, हेमा मालिनी जी धर्म बदल करके उन्होंने शादी की थी, लेकिन वो भी मंदिर में जाते हैं ना, हम लोग सम्मान करते हैं ना, वो भी फिल्मी बैकग्राउंड से आई हैं। तमाम हीरो हीरोइन। एक बड़ी खबर यहाँ पर हम दर्शकों को दे दें, एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के खिलाफ फतवा। उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने पर फतवा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा अल्लाह से माफी मांगकर कलमा पढ़ें। नुसरत भरूचा ने शरीयत के खिलाफ काम किया। तो यहां पर नुसरत भरूचा की बात हो रही है। उन्होंने, मैं मेहताब उस्मानी साहब के पास आऊंगा। मेहताब उस्मानी साहब, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए सर, इस्लाम जो है बड़ा ही बारीकी से समझने वाला मजहब है, और इसमें जो भी कोई कमी करता है, कोई भी हो, चाहे वो नुसरत हो या मैं हूं, तो उसके खिलाफ एक फतवा होता है, एक इंडिकेशन कि आपने गलत किया है, ये सही किया है। अब मौलाना ने उनको बता दिया आपने गलत किया है, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा है ही नहीं, आप मूर्ति पूजा करने के लिए जा रहे हो, तो उन्होंने इंडिकेशन दे दिया। अब वो माने उस फतवे को, ना माने उनकी मर्जी है, कोई ये लीगल नोटिस नहीं है कि आपको मानना ही है या इसमें कोई सजा नहीं है। उन्होंने उनको इंडिकेट किया है कि आपको ने जो ये किया है वो गलत किया है, अब वो उनकी मर्जी है, तो इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। देखिए, अगर हम चाहते तो विरोध भी कर सकते थे उनके जाने का, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि उनकी खुद की मर्जी थी। बोलिए। पदवी का खारिज कर दिया गया, तब तक दोबारा अल्लाह से माफी मांगती, लेकिन इस्लाम में ताकि रोक की इजाजत नहीं है, क्योंकि
उन्होंने कुफ्र कर दिया है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत कुफ्र मानी जाती है। तो उनसे एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है, इसके लिए फतवा जारी किया गया। फतवे का अर्थ है, बहुत स्पष्ट अर्थ है कि उनको इस्लाम से खारिज कर दिया गया। अगर उन्हें दोबारा से इस्लाम में दाखिल होना है तो उन्हें उसके लिए अल्लाह से माफी मांगकर कलमा पढ़ना पड़ेगा। ये अंतर है, बेसिक आप समझिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक इंसानों को छोड़ दीजिए और वो सीधे फतवा जारी मतलब कर जिसने रहे हैं। पढ़ा है उसको पता नहीं है, आपको पता है फतवे का क्या मतलब होता है? हाँ, हमें पता है ना कि अजीब हम बात है। आपकी अरे हरकतों को आपने कैसे मैनेज जब आपने पढ़ाई नहीं तो आपको कैसे पता फतवे का क्या मतलब होता है? क्या है फतवा? फतवे की चलो हिंदी बता दीजिए आप, क्या है फतवा? आप सनातनी हिंदी बताइए फतवे की, फतवे की हिंदी बताइए, डेफिनेशन भाई क्या है आप फतवे की मत बता करिए, दीजिए। रुक जाइए, ऑडियो डाउन करिए। प्रियंका राणा जी, आप फतवे की सवाल यहाँ डेफिनेशन पर ये है समझाइए कि अगर सनी लियोनी पॉर्न स्टार नहीं है और इसको लेकर के मथुरा में विरोध हो रहा है, तो क्या इससे सनी लियोनी के वहां पर जाने से धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं? अगर किसी का कैरेक्टर डिस्प्यूटेड रहा है तो आपको लगता है, क्योंकि जाहिर तौर पर इस सब चीजों को आप बड़ी बारीकी से देखती हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो सनी लियोनी अगर वहाँ जाती हैं तो जो उनको पसंद करते थे टिकट भी वही लेने वाले थे, ऑर्गेनाइजर भी ये देख करके ही उसको बुलाने वाले थे कि लोग आएंगे उनको देखने के लिए, मिलने के लिए। और मैं तो ये सीधी सीधी सिर्फ इतना बात कहना चाहूँगी, कोई भी महिला अगर सुधरना चाहती है, कुछ काम करना चाहती है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे एक आम हो, अगर मैं कहती हूँ एक वैश्य भी सुधरना चाहती है या कहीं जाना चाहती है, ये लोग कौन होते हैं? धर्म के ठेकेदार, चाहे फतवा सुनाने वाले हों चाहे आपके किसी भी धर्म के ठेकेदार हों, आप लोग नहीं होते हैं किसी को रोकने वाले। और खास तौर से मंदिर में जब भगवान भेदभाव नहीं करते हैं, इंसान कौन होता है ये बताने वाला कि भैया तुम सही हो या गलत हो? किस मजबूरी में आकर के कौन क्या काम कर रहा है, आपने कभी देखा क्या? और कितने अपराधी हैं, आप सब बैकग्राउंड चेक करके वहां पर कितने लोग चोरी करके जाते होंगे, कितने करने जाते हैं, क्या आप सबका बैकग्राउंड देखते हैं? लेकिन खास तौर से महिलाओं को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आज की चर्चा में तमाम चीजों को हमने देखा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर संतों और महात्माओं की बात को देखें तो धर्मनगरी, मथुरा, अयोध्या, काशी, इन जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने इस तरह का विरोध किया। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।